Hello everyone. So today we are going to discuss the JEE Mains 2023 PYQ of Liquid Solution chapter. Okay, start करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है इन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, हमें सेलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देखो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही हम सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड करेंगे तो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इसकी सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेगा और जो बनने वाला, जैसे कि शुरू में प्रेशर कितना था, लेट सपोज पी नोट था, बाद में कितना हो जाएगा जैसे ही नॉन वोलेटाइल को डाल दिया तो पी एस। हमेशा पी नोट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा पी एस से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन, नहीं, ओनली सोल्यूट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई, नहीं, ये गलत हो गया वापस से। जैसे कि अपन ने नमक को पानी में डाल दिया तो जो फ्रीजिंग जब करेंगे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्रीजिंग होगा ना, पानी का फ्रीजिंग होता है, तो बोलो क्या सोल्यूट का फ्रीजिंग होता है क्या? नहीं, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई। यस, सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ए एंड डी, बोले तो फर्स्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में इस दी कॉलम क्वेश्चन बोला है वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला होता है नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल, यानी कि फर्स्ट ए का आएगा थर्ड, के एफ को क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, यानी कि बी का आएगा सेकंड, सॉरी बी का आएगा फर्स्ट। सॉल्यूशन विद सेम ऑस्मेटिक प्रेशर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन इसको बोलते हैं, यस और नो, सो सी का आएगा सेकंड और डी का फोर्थ। एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, जब इसको हीट करेंगे तो वहाँ पे जो वेपर बनेगी उनका कंपोजिशन क्या रहेगा, सेम एज ऑफ लिक्विड। Okay, so the correct answer is what? First. Question number 3. Evaluate the following statement correctness. कौन कौन सा करेक्ट है? The evaluation in boiling point temperature of water will be same of. दोनों के लिए क्या सेम है क्या? चेक कर लेते हैं। देखो डेल्टा टी बी का फॉर्मूला क्या है, आई के वी एम। अच्छा, जो सॉल्वेंट है वो दोनों के लिए वाटर, यानी कि के वी की वैल्यू फिक्स है, यानी कि आई और एम का मल्टीप्लीकेशन अगर सेम हुआ तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखो NaCl के लिए अगर अपन बात करें तो NaCl 2 आयंस देता है। तो अच्छा, यहाँ पे परसेंटेज डिसोसिएशन के बारे में कोई जानकारी है नहीं, तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना लेंगे, 1, यानी कि 100% डिसोसिएशन। तो NaCl 2 मॉलिक्यूल देता है, 2 आयन देता है, तो आई की वैल्यू इसके लिए बोलो कितनी होगी, 2, और एम कितना है इसका, 0.1, तो बोलो कितना आ गया है, 0.2। ऑब्वियसली यहाँ पे मोलेरिटी है, यहाँ पे ऑब्वियसली मोलेरिटी गिवन है, बट अप्रोक्सीमेटली सेम मान के आंसर करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। यूरिया की अगर बात करें तो यूरिया बोलो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो आई कितना हो गया, 1, और एम कितना है, 0.1, तो कितना आ गया, 0.1। तो क्या इनका बोलो ये मल्टीप्लीकेशन सेम आ रहा है क्या? नहीं, तो हम बोलेंगे ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया, गलत हो गया। एजोट्रोपिक मिक्सचर बॉयल विदाउट चेंज इन कंपोजिशन। यस, एजोट्रोपिक का डेफिनेशन यही होता है। ऑस्मोसिस ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक। देखो हाइपरटोनिक में कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा, और इसमें क्या है, कम है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस तो उल्टा होता है ना, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। द डेंसिटी ऑफ 32% H2SO4 सॉल्यूशन हैविंग मोलरिटी दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1.26। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे देखो 32% H2SO4 का क्या मतलब है, 32% H2SO4 का मतलब है कि 32 ग्राम H2SO4 रहेगा किस में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, यस और नो, परसेंटेज वेट परसेंट लेंगे। अब यहाँ पे देखो हमें सॉल्यूशन का डेंसिटी गिवन है इतना, तो हमें डेंसिटी अगर गिवन है तो यहाँ से, और मास हमें गिवन है तो वॉल्यूम निकाल लें। तो बोलो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है सॉल्यूशन का, 100, और डेंसिटी कितनी है बोलो, 1.26। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, किसमें, ml में आ गया, किसका, सॉल्यूशन का। ठीक है, अब इसकी मोलरिटी चेक करते हैं। तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता क्या है, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सोल्यूट, बोले तो H2SO4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लिक्विड लीटर। ठीक है, तो मोल का तो क्या फॉर्मूला बनेगा, H2SO4 का मास अपॉन इसका मोलर मास। H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, 98। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये रहा। अच्छा, लीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो इसको लिखो 100 अपॉन 1.26, और इसको 1000 से डिवाइड करना था तो 1000 ऊपर जाएगा।
इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू यही आती है 4.09 के आसपास। तो कहीं ना कहीं मोलरिटी ये है, जब डेंसिटी 1.26 रहा तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो व्हाट करेक्ट। नेगेटिव चार्ज कोलाइड सोल इज ऑब्टेन व्हेन Ki इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट बोले तो AgNO3, ठीक है। अच्छा, उसमें बोला है कि जब Ki अपन ने ऐड किया तो बोलो ये AgNO3 जो Ag है प्लस और Ki ने क्या दिया I, तो क्या बन गया AgI, और AgI किसको पकड़ेगा, कॉमन आयन को पकड़ेगा, किसको पकड़ेगा Ag प्लस को। सो वो Ag प्लस को पकड़ेगा तो कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कोलाइड हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट में ऐड कर रहे हैं ना अपन। तो बोलो ये स्टेटमेंट सही है क्या, नहीं। तो करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, सिर्फ A एंड D, सॉरी B एंड D, बोले तो फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, what weight of glucose must be dissolved in 100 ग्राम of water to lower pressure by this। हमें पता है कि जैसे ग्लूकोज को डालेंगे वेपर प्रेशर में क्या आएगी, कमी आएगी। तो उसमें कितनी कमी आती है उसका डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता है क्या, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल्स टू एन अपॉन कैपिटल एन। ये बिना अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन अपन ने किया हुआ है क्लासेस में। पी नोट तो क्या है, प्योर का प्रेशर, पी एस क्या है, सॉल्यूशन का प्रेशर। अब उसने क्या बोला है कि जैसे ग्लूकोज को अपन ने पानी में डाला तो इतना प्रेशर कम आया, ठीक है। तो कितना कम आया, तो दिस माइनस दिस, यानी कि कहीं ना कहीं ये अपने को पी नोट माइनस पी एस ही दे दिया, कितना 0.2, और पी एस कितना है, प्रेशर ऑफ सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 54.2। तो यहाँ पे लेट्स सी प्योर वाटर का है 54.2 और 0.2 कम हो गया तो ये कितना बचेगा बोलो, 54, ठीक है। एन क्या है, मोल ऑफ ग्लूकोज। तो मोल का फॉर्मूला क्या बनेगा, मास तो दी गिवन नहीं है, तो हमने मास मान लिया x अपॉन ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180, और n क्या है, मोल ऑफ सॉल्वेंट, बोले तो H2। H2O कितना है 100 ग्राम है, तो 100 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। तो ये 18 से 18 कट गया, और x कितना आ गया बोलो 0.20 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 54, और यही हमारा आंसर है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आता है कितना 3.59 के आसपास। ओके, नेक्स्ट, टोटल प्रेशर ऑब्जर्व्ड बाय मिक्सिंग टू लिक्विड A एंड B। दोनों के हमें वेपर प्रेशर गिवन है 350 और मोल फ्रैक्शन गिवन है 0.7 एंड 0.3 रेस्पेक्टिवली। तो देखो जो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B, और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू पी नोट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पी नोट बी। पी नोट ए और पी नोट बी क्या है, इनके प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है। तो हमें टोटल प्रेशर दिया है जब इनको मिक्स करने के बाद, यानी कि पी एस या पी टोटल की वैल्यू दी है मेरे को कितना 350, ये मेरे को गिवन है। अच्छा, इनका मोल फ्रैक्शन है एक का 0.7 एक का 0.3, तो ये है 0.7 और ये है 0.3। प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ बी में देख लो कुछ वैल्यू दी है क्या अपने को, वेपर प्रेशर ऑफ ए इज, वो तो पूछा ही है प्योर फॉर्म में, मतलब पी नोट ए तो पूछा है। अब पी नोट बी हमें गिवन है क्या, इसने बोला है वापस से कि द टोटल प्रेशर बिकम्स 410, 410 हो गया। ये 410 हो गया कब, इफ मोल फ्रैक्शन आर चेंजेस 0.2 एंड 0.8, अगर ये 0.2 और ये 0.8 हो जाता है तो, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो ये हमें देखो नहीं पता, ये पी नोट ए और ये क्या है पी नोट बी, ये भी हमें नहीं पता, पी नोट ए और ये है पी नोट बी। हमारे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो एक काम करते हैं, क्या करें भाई, पी नोट ए ही निकालना है तो पी नोट बी को हटा देते डायरेक्ट। तो कैसे हटाएं, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे बोलो, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 -2 कर दिया, तो माइनस कर दो, माइनस लगा दें यहाँ पे, माइनस माइनस, और यहाँ पे भी क्या हो गया माइनस, ठीक है। तो पहले तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 से, है ना, 40
24 और 4 28, 5.6 पी नोट है, 2.4 पी नोट भी, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था तो अच्छा माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, 3 से मल्टीप्लाई किया तो बोलो कितना आ गया 0 3 12 माइनस 0.6 पी नोट है माइनस 2.4 पी नोट भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इससे कट गया, ठीक है। अच्छा इसमें से ये जा रहा है तो कितना बचा, 10 में से 3 गए तो 7 8, 7 में से 2 गए तो बचे 5, ठीक है, और 2 में से 1 गया तो 1, 1510। 5.6 में से 0.6 गया तो कितना हो गया 5 पी नोट ए, तो बोलो पी नोट ए कितना आ जाएगा 1570/5, सिंप्लीफाई करें तो 15 1 314 mmHg। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। बोला है ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पीवीसी इन साइक्लोहेक्सेनोन एट 300 केल्विन आर प्लॉटेड एज पर द ग्राफ। मोलर मास पूछा है। अब यहाँ पे देखो जो कॉन्सेंट्रेशन इसने ग्राम पर लीटर में ली हुई है, ठीक है, तो हमें ऑस्मेटिक प्रेशर का फॉर्मूला पता है पाई इक्वल्स टू CRT। ओके अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम लीटर में RT। अच्छा मोल का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, मोल का फॉर्मूला अपॉन वॉल्यूम लीटर में मल्टीप्लाई बाय RT। तो ये हमने मान लिया, इसको लेट सपोज सी डेस मान लिया, इसको मान लिया C। ओके भाई हमारे कॉन्सेंट्रेशन किस में लेते हैं, मोल पर लीटर में लेते हैं, बट इसने जो लिखा है ग्राम पर लीटर में वैसा ले लिया अपन ने, उसको मॉडिफाई कर दिया। तो बोलो पाई का फॉर्मूला क्या आ गया, CRT/M, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन हमें JEE में गिवन था ये थोड़ा सा इनकरेक्ट है। बोलो क्यों, क्योंकि पाई/C, और C में अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे, मान लो इसको इधर भेज दिया तो पाई/C तो क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, N कांस्टेंट, तो स्लोप कितना हो जाएगा 0। बट ये स्लोप गिवन है तो वहां पे जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा इनकरेक्ट था। वास्तव में अगर अपन प्लॉट करें किसमें, पाई और C में, तो ऐसा स्लोप आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो तो फिर इसको मॉडिफाई कर देते हैं अपन, ये हमारा हो गया y और ये हो गया हमारा x, तो ये क्या हो गया बोलो, स्लोप हो गया, स्लोप। तो स्लोप की वैल्यू वास्तव में है कितनी, वो है दैट इज RT/M, और ये हमें वैल्यू गिवन है कितनी, 6 × 10⁻⁻⁴। तो बोलो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी RT/this 6 × 10⁻⁻⁴। R की वैल्यू कितनी होती है 0.083, और T हमें कितना गिवन है 300 डिवाइडेड बाय दिस 6 × 10⁻⁻⁴, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना आता है 41500, 41500। ओके ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो JEE में क्वेश्चन गिवन जो था वो इनकरेक्ट था वैसे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है द नंबर ऑफ पेयर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग सेम वैल्यू ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर 100% यहाँ में आयोनाइजेशन गिवन है। तो बोलो ऑस्मेटिक प्रेशर के लिए क्या लगेगा, ICRT। R और T तो कांस्टेंट है क्योंकि उसकी बात ही नहीं की है, तो कहीं ना कहीं अपन किसका मल्टीप्लिकेशन निकाल लें, IC का मल्टीप्लिकेशन निकाल लें। I तो वन ऑफ फैक्टर और C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। जिसके लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम होगा ऑस्मेटिक प्रेशर भी सेम होगा। तो यहाँ पे देखो C2H5OH के लिए I कितना हो गया, दैट इज 1, और कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई 0.5, तो बोलो कितना आ जाएगा 0.5। ओके और KBr के लिए, KBr के लिए I हो गया कितना 2, और ये कितना हो गया 0.25, कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया 0.5, यानी कि दोनों के लिए इक्वल आ रहा है, यानी कि पहला चलेगा। दूसरा देखो K4, और ये तो एक 4 तो पोटेशियम आयन और एक पूरा बॉक्स, तो 5 आयन हो गए, और कॉन्सेंट्रेशन कितनी इसकी 0.1, तो कितना हो गया 0.5। और इसके साथ में ये देखो इसमें कितने आयन है, एक तो आयरन, एक सल्फेट यहाँ पे और एक सल्फेट यहाँ पे, तो 1 2 2 4 और एक 5, 5 × 0.1, तो ये कितना आ गया 0.5 आ गया। ये भी क्या आ गया, सेम आ गया, ये भी चलेगा। इसके आयन कितने हो गए बोलो, 5 × 0.05, 5 × 0.05 कितना आ रहा है 0.25, और इसके आयन कितने हो गए, 2 आयन मल्टीप्लाई बाय 0.25, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.25 कितना आ रहा है 0.5। क्या है, सेम आ रहे हैं क्या, तो हम बोलेंगे जी नहीं, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन NaCl के लिए बोलो, 2 आयन है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.15,
कितना आ रहा है 0.3, और इसके लिए 3 आयन है, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.1 कितना आ गया 0.3। ये दोनों सेम आ रहेगा, ये चलेगा। नेक्स्ट ये टोटल आयन कितने दे रहा है 1 2 3 और 2 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.02, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0.02 कितना आ गया 0.1। और KCl के लाइन कितने हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.05 कितना आ रहा है 0.1। तो ये भी क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो कितने सेम हो गए 1 2 3 4, सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, a solution contain 2 gram of non volatile solute in 20 gram of water, boil at this temperature, the molecular mass is। तो हमें पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373, बट उसमें जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया तो इतने में ब्रेक बॉइल हो रहा है, तो बोलो डेल्टा टी भी निकाल लेंगे यहाँ पे। डेल्टा टी बी का मतलब क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 373.52 माइनस 373, तो बोलो कितना आ गया 0.52 आ गया। अच्छा, डेल्टा टी बी का फॉर्मूला क्या होता है आई के बी एम। डेल्टा टी बी कितना है बोलो 0.52। आई नॉन वोलेटाइल बोला है और सॉल्यूट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आई बाय डिफॉल्ट कितना लेते हैं 1। के बी की वैल्यू हमें गिवन है क्या 0.52। मोलिलिटी कितना आ गया बोलो 1। अच्छा, अब मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे पानी, और वो किस में लिखेंगे केजी में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, मोलिलिटी 1 है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि मोल ऑफ सॉल्यूट और ये दोनों मतलब ऐसा इक्वल आएंगे, है ना, वैल्यू वाइज, यूनिट वगैरह नहीं, वैल्यू वाइज। तो देखो हमें क्या गिवन है 20 ग्राम वाटर है, यानी कि इसका मास कितना दे दिया है 20 डिवाइडेड बाय किलोग्राम में कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। तो ये कितना आ गया 0.02, तो मोल भी कितने रहेंगे 0.02 रहेंगे। तो मोल का फॉर्मूला क्या होगा सोल्यूट के लिए, मास अपॉन इसका मोलर मास। हमसे शायद इसका मोलर मास ही तो पूछा है, तो बोलो मोलर मास का फॉर्मूला क्या बनेगा फाइनली, सोल्यूट का मास अपॉन सोल्यूट के मोल। सोल्यूट का मास तो कितना है 2 ग्राम और सोल्यूट के मोल कितने हैं 0.02, तो कितना आ गया 100। ये हमारा आंसर है। ओके, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लेड स्टोरेज बैटरी कंटेन 38% बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, वांट ऑफ फैक्टर इज दिस, द टेम्परेचर इन केल्विन विच द सॉल्यूशन ऑफ बैटरी विल फ्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो H2SO4 है उसका 38% दिया हुआ है, मतलब क्या कि 38 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट होगा किसमें 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ये सुनो, ठीक है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन किसका बना रखा है अपन, वाटर में सॉल्यूशन बना रखा है, तो बोलो कि यहाँ पे अपन वेट ऑफ H2 निकाल ले, क्या क्यों निकाल ले वो समझा रहे अभी। तो वेट ऑफ H2 कितना हो जाएगा फिलहाल कि ये पूरा सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास घटा दो, कितना आएगा 62, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो हमें डेल्टा TF अगर निकाले तो डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होगा IKFM। आई हमें डायरेक्ट दिया है 2.67, KF हमें दिया है 1.8 और मोलिलिटी लगेगी। अब मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मोल तो इससे निकाल लेंगे। मोल ऑफ सोल्यूट का क्या फॉर्मूला बनेगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इसका मोलर मास, ठीक है, अपॉन मोलिलिटी में क्या लगता है नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 62 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो डेल्टा TF की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल जिस पे फ्रीज होगा, तो यहां पे इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे भाई, वाटर फ्रीज किस पे होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। अब यहाँ पे जो डेल्टा TF आएगा उससे अपन चेक करके बता देंगे डायरेक्ट, केल्विन में पूछ रहा है ना, केल्विन में मतलब 273, तो इसको सिंप्लीफाई करते तो फिलहाल कितना आता है 273 में से 243, ये आएगी वैल्यू 30, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 30 आ रही है ना डेल्टा TF, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 30 आ रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना का आ रहा है 30 का आ रहा है। अब नॉन वोलेटाइल को डाले तो फ्रीजिंग पॉइंट तो कम होता है ना, तो कम होता है मतलब पहले 273 था 30 से कम हो गया तो कितना 243, सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट 243। ओके, 27 डिग्री सेल्सियस द सॉल्यूशन कंटेन 2.5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन दिस ग्राम ऑफ सॉल्यूशन एक्सर्ट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस, मोलर मास पूछा है,
तो यहाँ पे देखो पाई का बड़ा इजी सा फॉर्मूला है, तो CRT, ठीक है। ऑस्मेटिक प्रेशर हमें गिवन है कितना, 400 पास्कल में गिवन है, बट हम सारा का सारा काम किस में करते हैं बोलो, बार में कर रहे हैं, तो 10⁵ से डिवाइड कर देंगे। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मोलरिटी, मोलरिटी का मतलब क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल का मतलब क्या होता है, मास अपॉन, मोलर मास नहीं पता, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 250 ml, तो 250 बट लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 1000। आर की वैल्यू दिया है 0.083 और टी दिया है अपने को कितना 27 डिग्री सेल्सियस बोले तो 300 केल्विन। एक वेरिएबल इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आती है 62250। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है 25 ml of aqueous solution of KCl was found to require 20 ml of AgNO3 when titrated using K2CrO4 as a indicator। हम टाइट्रेशन करा रहे किसकी, KCl की, किससे, AgNO3 से, तो बोलो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा AgCl और KNO3, ठीक है। ये तो अपन ने इंडिकेटर यूज किया, इसका यहाँ पे कोई यूज है नहीं ऐसे एज सच। अब यहाँ पे देखो इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा, बैलेंस है ना रिएक्शन, तो इसके मिलीमोल निकालेगा AgNO3 के, कि सर वो कैसे निकालेंगे, मिलीमोल का फॉर्मूला क्या होगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, तो कितना आ गया, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इसके मिलीमोल कितने बोलो 20 मल्टीप्लाई बाय 1 बोले तो 20, तो इसके 20 मिलीमोल है तो इसके भी कितने लगेंगे 20 मिलीमोल लगेंगे, ठीक है। तो KCl का हमें वॉल्यूम भी पता है, ओके, ये हमें इसके मिलीमोल पता लगे। दूसरी बात रुको, 25 ml एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl है और हमें डेंसिटी गिवन इसकी 1 ग्राम ये पर ml। अब यहाँ पे एक बात समझ में आती है हमें कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो यहाँ पे मास निकालेगा, तो मास का फॉर्मूला क्या आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी 1 और वॉल्यूम कितना है 25, तो कितना आ गया 25 ग्राम। ये किसका मास आया बोलो, सॉल्यूशन का। ये किसका मास आया है, सॉल्यूशन का मास आया है। बट हमें किसका मास निकालना है, KCl की फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें ना डिप्रेशन में, तो कहीं ना कहीं मुझे डेल्टा TF का जब फॉर्मूला लिखूंगा तो उसमें क्या आएगा IKFM, और M में क्या लगेगा, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो कहीं ना कहीं ये तो सॉल्यूशन का मास है ना, तो बोलो यहां पे जो सॉल्वेंट है उसका मास कैसे निकालेंगे सर, तो सर एक काम करो, ये जो सॉल्यूशन का मास है इसमें से सोल्यूट का मास हटा दो। अब सोल्यूट का मास कितना है, अब वो हमें पता लग रहा है यहां से, KCl के मिलीमोल पता है ना मेरे को, तो बोलो KCl का मिलीमोल से क्या KCl का मास निकाल लेगा, तो मास का फॉर्मूला क्या बनेगा, मोल इनटू मोलर मास। अच्छा मिलीमोल थे ना, तो 10⁻³ और इसका मोलर मास Cl का होता है 35.5 और इसका ले लिया 39, तो कितना आ रहा है 0.5 9 10 74.5, ठीक है। तो ये इसमें से माइनस करेंगे अपन, किस में से, इसमें से, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 74.5, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी हो रहा है बट क्या करें। अब यहाँ पे देखो डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या चाहिए अपने को, IKFM। KCl का बोला 100% आयोनाइजेशन हो रहा है, यानी कि 2 आयन देगा, तो I की वैल्यू कितनी होगी बोलो 2। KF कितना हो गया बोलो, KF अपने को दिया है 2। और मोलिलिटी का मतलब क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट, तो मोल ऑफ सोल्यूट है कितने वास्तव में 20 मिलीमोल, तो 20 मिलीमोल मतलब 20 इंटू 10⁻³ अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मास ऑफ सॉल्वेंट ये रहा 25 माइनस 20 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 74.5 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि किलोग्राम में चाहिए था ना, ये सारा अपन ने किस में निकाला, ग्राम में, डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। और इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती कितनी 3। ओके भाई, वाटर का कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा TF 3 आ रहा है, ठीक है, यानी कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ही चाहिए, सो दैट इज करेक्ट आंसर इज 3, नियरेस्ट इंटीजर में आंसर करें। बोला है 20% एसिटिक एसिड इज डिजोल्व व्हेन इट्स 5 ग्राम इज एडेड टू 500 ml ऑफ वाटर। तो एसिटिक एसिड 20% उसका डिसोसिएशन है, ठीक है।
तो एसिटिक एसिड होता क्या है, CH3COH, टूटता है किसमें, CH3CO माइनस और H प्लस में। तो इसका अमोंट ऑफ फैक्टर निकाल ले क्या, I 1 + n-1 अल्फा, n कितना हो गया, 2 आयंस में टूट रहा है तो 2 - 1 बोले तो 1, और अल्फा कितना है 20%, अल्फा कितना हो गया 0.2, तो आई हो गया इसका 1.2। ओके, 5 ग्राम को ऐड किया है, ठीक है, 5 ग्राम को ऐड किया है तो मोल ऑफ एसिटिक एसिड कितने आ जाएंगे, मास अपॉन मोलर मास, इसका मोलर मास कितना होता है 60 होता है, तो कितना हो गया 12, 1/12। 500 ml ऑफ वाटर है, तो बोलो मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा किलोग्राम में, बोले तो 0.5 kg। अब फाइनली हमसे पूछा है डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला होता है दैट इज आई के एफ एम, आई है 1.2, के एफ हमें बोला है क्या 1.86, और m कितना हो गया, m मोलिलिटी, मोलिलिटी का मतलब क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 1/12 मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी बोले तो 0.5। ओके ओके, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू आती है हमारी 3.372, सिंप्लीफाई करेंगे तो 372 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, तो ये हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि यूरिया रिक्वायर्ड टू डिजोल्व 1000 ग्राम ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू रिड्यूस वेपर प्रेशर बाय 20%। तो यहाँ पे देखो क्या कर ले, पी नोट माइनस पी एस, ऐसा सेम क्वेश्चन किया अपन ने आज भी, अपॉन पी एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब बोला है 25% कम हो रहा है, तो शुरू में मान लो प्रेशर पी नोट ही था, बाद में कितना हो गया बाय 20% लेस, यानी कि पी एस कितना हो गया, बोले तो 25% कम हो गया ना, पहले जैसे 100 था 25 कम हो गया तो 75 हो जाएगा, तो 0.75 पी नोट, और ये कितना हो जाएगा 0.75 पी नोट इक्वल्स टू मोल ऑफ यूरिया। मोल का फॉर्मूला क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास, मास तो गिवन नहीं है तो उसको मान लिया x, यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60 मल्टीप्लाई बाय मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कितना है 1000 डिवाइडेड बाय 18, ये कितना आएगा 0.25 पी नोट, और ये कितना आ रहा है 0.75 पी नोट, पी नोट से पी नोट कट गया, कितना आ रहा है 1/3, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया क्या, x मल्टीप्लाई बाय 18 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, तो x आ जाएगा कितना 60 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 18 इंटू 3, ओके, कितना आ गया 10⁴ अपॉन 9, तो लगभग आ जाएगा 1111, नियरेस्ट इंटीजर में पूछा है ना। क्वेश्चन नंबर 14, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में हमने ग्राफ प्लॉट किया है सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के लिए। अब यहाँ पे देखो, कभी भी जब हमने सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिया तो बोलो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, किसका, सॉल्यूशन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अच्छा वेपर प्रेशर अगर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है, मतलब हमें ज़्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा सेम वेपर बनाने के लिए। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, किसी हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की, जैसे अपन ने लिया 82 की, तो 82 पर यहाँ पे देखो वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर है, 1 atm, और एक्सटर्नल प्रेशर भी कितना ले रहे हैं 1 atm। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन होती है कि एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे वेपर प्रेशर इज इक्वल टू सराउंडिंग प्रेशर, सराउंडिंग प्रेशर 1 atm, ठीक है, और वेपर प्रेशर भी 1 atm आ गया किस पे 82 पे, तो ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब जैसे ही ये किसके लिए हो गया हमारे पास, सॉल्वेंट के लिए, जैसे इसमें सॉल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा कम, तो वापस से 1 atm अगर लेके जाना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि ये वाला किसका लाइन है, सॉल्यूशन का, ये किसकी लाइन है बोलो, सॉल्यूशन की लाइन है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज, बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा 82 हो जाएगा, बस ये हमारा आंसर आ गया। इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू सॉल्वेंट x एंड y आर इन अ रेशियो दिस एंड दिस, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिस एंड दिस, बॉइलिंग पॉइंट एब्यूलेशन ऑफ x is m टाइम ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कांस्टेंट
ऑफ वाई। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो के बी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच। ठीक है, तो हमारे पास दो सॉल्यूशन दिए इसने, कौन कौन से सॉल्वेंट, एक्स और वाई। तो यहाँ पे एक काम करेगा, के बी एक्स अपॉन के बी वाई का रेशियो ले लेते। तो जब रेशियो लेंगे तो बोलो आर से आर कट गया, 1000 से 1000 कट गया, तो ऊपर तो क्या बचेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्स अपॉन नीचे क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाई। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। अच्छा, ये डेल्टा एच इनवर्स था ना, तो ये डेल्टा एच एक्स और ये डेल्टा एच वाई। अच्छा, वैल्यू पुट कर। बॉइलिंग पॉइंट का जो रेशियो है एक्स और वाई का वो है 2:1, तो 2:1, 2 का स्क्वायर कितना 4:1, और बोला है एंथैल्पी का जो रेशियो है 1:2 है, तो 1:2 ना, ये x तो 1 है और ये कितना है 2 है, कितना आ गया 8:1। तो बोलो जो kb है x का वो कितना हो जाएगा, 8 टाइम ऑफ kb ऑफ y। ये इसने पूछा था कि जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ x इज m टाइम, तो m कितना हो गया बोलो 8। ये हमारा आंसर। 16 में बोला है इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिक मोनोबेसिक एसिड इज डिटरमाइंड टू बी 0.3, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अपने को गिवन है, ठीक है, अल्फा 0.3 है। तो बोलो आई निकालने के, तो आई का फॉर्मूला क्या होगा 1 प्लस मोनोबेसिक एसिड, मतलब एक H प्लस दे रहा है तो 2 आयन मिलेंगे, तो N की वैल्यू कितनी होगी भाई, फॉर्मूला क्या होता है N-1 अल्फा ना, तो N की वैल्यू होगी 2, तो 1 प्लस 2 - 1 बोले तो 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.3 बोले तो 0.3, कितना आ गया 1.3। अच्छा, अब बोला क्या इसने, द ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट विल बी परसेंटेज हायर देन दी थ्योरेटिकल। अब आई का मतलब क्या होता है बोलो, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो थ्योरेटिकल को अगर अपन 1 लें तो बोलो जो ऑब्जर्व होगी जैसे कि है ना, तो वो कितनी हो जाएगी, आई 1.3 टाइम्स है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल का कितना हो जाएगा 1.3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना परसेंट हायर दिख रहा है, तो हम बोलेंगे 30% क्या है, हमें क्या देखने पड़ेगा, हायर देखने को मिलेगा। यही इसने बोला था कि परसेंटेज कितना ज्यादा रहेगा, दैट इज 30। 17 में बोला है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम 300 सेंटीमीटर क्यूब बोले तो ml कंटेन दिस ग्राम ऑफ प्रोटीन, ऑस्मेटिक प्रेशर हमें मिली बार में दिया है, मोलर मास पूछा, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, पाई इक्वल्स टू CRT। ठीक है, ऑस्मेटिक प्रेशर दिया है मेरे को 1.29 मिली बार, मतलब 10⁻³ कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल का मतलब होता है मास अपॉन मोलर मास, तो मास तो कितना दिया है 0.63, मोलर मास हमें नहीं पता। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या था, मोल अपॉन वॉल्यूम ना, वॉल्यूम कितना दिया है 300 ml, बट अपने को यहाँ पे क्या लिखना है, लीटर में लिखना है, तो बोलो 0.3 लीटर, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन। आर की जो वैल्यू है एग्जैक्ट वैल्यू लो, और टी हमें दिया है कितना 300, तो बोलो एम कितना आ जाएगा 0.63, 0.083 मल्टीप्लाई बाय 300 अपॉन 0.3 इंटू 1.29 इंटू 10⁻⁻। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू आती कितनी 40535। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नंबर 18 में बोला है 80 मोल % ऑफ MgCl2 इज डिसोसिएटेड इन एक्वस सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज, और वेपर प्रेशर हमें प्योर वाटर का दिया है। तो यहाँ पे एक काम करें क्या, हमें अल्फा दिया है, ठीक है, 80% डिसोसिएट हो रहा है ना, यानी कि अल्फा कितना हो गया 0.8 हो गया, तो इसका आई निकालने का, तो आई का फॉर्मूला क्या होगा 1 + n-1 अल्फा 1, n कितना है 3 आयंस में टूट रहा है, तो n कितना हो गया 3 - 1 बोले तो 2, 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8 1.6, तो कितना आ गया 2.6 आ गया। ठीक है, अब हमें ये कॉन्सेप्ट पता है कि जैसे ही सॉल्यूट को अपन ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर में कमी आएगी, तो कितनी कमी आती है उसका क्या रिलेशन है, P0 - PS अपॉन P0 इक्वल्स टू IN अपॉन कैपिटल N। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, ये कितना है 50 - PS अपॉन ये कितना है 50 इक्वल्स टू I कितना है 2.6, N क्या है अच्छा 1 मोलल हमें गिवन है ना, 1 मोलल का मतलब कितना हुआ कि 1 मोल सोल्यूट है, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट के हमें मास पता लग गया, तो सॉल्वेंट का मास पता लग गया तो उसे मोल निकालेंगे, तो सॉल्वेंट कौन है वाटर। ठीक है,
तो 1000 डिवाइडेड बाय 80, और इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आती है कितनी है, 48 के आसपास। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, सॉल्यूशन ऑफ 12 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट 1000 ml ऑफ वाटर, एक्सर्ट ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ दिस। एम्पिरिकल फॉर्मूला ये दिया है, मोलिकुलर मास पूछा है, तो इजी सा क्वेश्चन है, तो पाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CRT। हमें कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, ओके, बोले तो 0.05, R हमें गिवन है, हमें पता है 0.08, T बोले तो टेम्परेचर हमें गिवन है, नहीं, देखो क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है कि सॉल्यूशन ऑफ 12 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग दिस 1000 ml ऑफ वाटर एक्सर्ट द सेम ऑस्मेटिक प्रेशर। इसने क्या बोला है कि दो हमारे पास सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मेटिक प्रेशर सेम है, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं ए और इसको भी, ठीक है। तो दूसरे के तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी, अच्छा, ऑस्मेटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या रहेगा, CRT, इधर भी और इधर भी क्या रहेगा, CRT। अब यहाँ पे देखो RT से RT तो कट ही गया, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर वगैरह का बात यहाँ पे किया है नहीं, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे, बी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी तो हमें डायरेक्ट गिवन है, उसने कितना 0.05, तो बोलो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए भी कितना आएगा, 0.05 ही आएगा। और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मोल ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये सुनो। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम हमें कितना दिया है, 1000 ml यानी कि 1 लीटर हो गया, तो बोलो मोल ऑफ ए भी कितना हो जाएगा, 0.05। अच्छा, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनली होता है मास अपॉन मोलर मास, हमसे मोलर मास ही तो पूछा है, तो बोलो मोलर मास का फॉर्मूला क्या आएगा, मास अपॉन मोल। मास कितना दिया है हमें, 12 ग्राम, तो 12 अपॉन 0.05, पॉइंट हटाएंगे तो बोलो 2 0 शिफ्ट हो जाएगी, तो 1200 अपॉन 5, 5 2 जा 240, ये हमारा आंसर। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है द सी वाटर कंटेन दिस % NaCl एंड दिस % MgCl2 बाय वेट, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सी वाटर इज 100% आयोनाइजेशन हमें गिवन है। तो एक काम करें, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, IKBM, है ना। तो हमें मोलिलिटी लगेगी, मोलिलिटी के लिए क्या लगेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट लगेगा। तो एक बात समझ में आ रही क्या, कि NaCl का मास और MgCl2 का मास दिया है, मास परसेंटेज है ना, मतलब 100 ग्राम में तो बोलो H2 का मास कितना निकालेंगे अपन, तो 100 सॉल्यूशन का मास हो गया -29.25 -19, ओके। और इसको जब सिंप्लीफाई अपन करते हैं तो ये वैल्यू आती है कितनी, 51.75, ठीक है। ये आ गया हमारे पास H2 का मास। अच्छा, किलोग्राम में कितना आ जाएगा, बोलो 0.05175 किलोग्राम। अब बस यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं और आंसर आ जाएगा हमारा। देखो कैसे, आई, सबसे पहले बात करते हैं NaCl, तो NaCl के लिए आई कितना हो गया 2, Kb कितना है 0.52, और M है मोलिलिटी। मोलिलिटी के लिए दो चीजें लगेगी, मोल ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट तो आ गया, मोल ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या रहेगा, दैट इज मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना है इसका 29.25 अपॉन मोलर मास कितना है इसका 58.5 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 0.05175 प्लस MgCl2 का आई कितना हो गया 3 आयन दे रहा है, आई Kb कितना है वापस से सेम 0.52 इंटू मोलिलिटी। मोलिलिटी में इसके मोल लगेंगे भी, तो मोल का फॉर्मूला क्या होगा, इसका मास, इसका मोलर मास कितना दिया है 95 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 0.05175, ठीक है। और इसको जब अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू आती है हमारे पास 16.075, ठीक है। डेल्टा टीबी आया है, तो डेल्टा टीबी का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या होता है बोलो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का तो हमें पता है डिग्री सेल्सियस में कितना होता है 100, तो बोलो सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, इसको उधर भेज दो, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 और 16, अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 116, ओके। नेक्स्ट, वेपर प्रेशर ऑफ 30% W/V एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज, डेंसिटी में गिवन। तो यहाँ पे देखो ग्लूकोज का हमें क्या दिया है 30% वेट बाय वॉल्यूम दिया है, मतलब
30 ग्राम ग्लूकोज होगा किसमें, 100 ml सॉल्यूशन में। दूसरी बात यहाँ पे देखो, हमें डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की कितनी, इतनी, तो सॉल्यूशन का मास पता है और डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता, क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, तो मास पता कर लेगा तो कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1.2 और वॉल्यूम कितना है 100, कितना हो गया 120 ग्राम, ठीक है। अच्छा ये मास किसका आ गया बोलो, सॉल्यूशन का है। अच्छा तो सॉल्वेंट का मास निकाल ले क्या, सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे H2, तो सॉल्वेंट का मास कितना होगा, ये तो सोल्यूट है ना, 30 ग्राम तो क्या था हमारे पास, ग्लूकोज था, ठीक है। तो इसमें से 120 में से कितना घटा दे, 30 घटा दे, तो बोलो कितना आ जाएगा 90 ग्राम। अब हमसे पूछा क्या है उसने, हमसे पूछा है द वेपर प्रेशर ऑफ 30 एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज, वेपर प्रेशर पूछा है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएं पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू क्या होता है एन अपॉन एन। प्योर का हमें कितना दिया है 24 दिया है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ये कितना हो गया 24 माइनस पी एस पता नहीं डिवाइडेड बाय 24 इक्वल टू एन क्या है सोल्यूट के मोल, सोल्यूट के मोल कितने होंगे, दैट इज मास 30 और इसका मोलर मास कितना होता है 180 ग्लूकोज का, और कैपिटल एन क्या है सोलवेंट के मोल, सोलवेंट का मास और इसका मोलर मास, ठीक है। तो बोलो इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना हो गया, 0 से 0 कट गया और 18 से 18 कट गया, ये आ गया कितना 1/30 टाइम्स, ओके। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है 30 मल्टीप्लाई बाय 24 माइनस पी एस इक्वल्स टू 24, तो और सिंप्लीफाई करें तो 30 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 30 पी एस इक्वल्स टू 24, तो पी एस कितना आ जाएगा, इसको इधर भेज दो, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 24 कॉमन ले लिया ना, तो 30 माइनस 1 बोले तो 29 डिवाइडेड बाय 30, और उसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है अपने कितनी 23, ओके। ये हमारा आंसर है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम द लिक्विड सॉल्यूशन जेई मेंस 2023 पीवाईक्यू। फिर भी कोई डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में, कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका सॉल्यूशन हम जरूर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।